सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो अंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार ने। पाठ पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर अपना ध्यान एकाग्र करें। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। अर्थात लेखिका अपने बच्चे से मिलने जाती है, जो उसका बच्चा उनसे दूर रहता है। अर्थात कुछ लोग उन्हें ले गए थे और उनके साथ वह रहता है, और कई दिनों तक नहीं देख पाने के कारण लेखिका को देखने की इच्छा होती है। लेकिन लेखिका भी तो एक माँ है, उनका अंतरात्मा इस विषय को परख लेता है कि उनका बच्चा यहाँ पर ठीक नहीं हुआ होगा, ठीक से नहीं रहा होगा। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस क्या काम करने की है, अर्थात उनकी यह जो उम्र है वह इस प्रकार के कार्य करने की है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, अर्थात लेखिका मजबूर थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। यह स्वाभाविक बात है, हर कोई उदास हो जाता है। एक तो वह अकेला रहता है, और जब उनके पास मिलने आते हैं और तत्काल चले भी जाते हैं तो ऐसे में उदासी तो छाती ही है। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातुस शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे। अर्थात लेखिका को ऐसा लगने लगा था कि शायद उनके तातुस को, अर्थात उस मकान के मालिक को यह मालूम था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे और बार बार आग्रह भी करते थे कि वह उनके बच्चे से फ़ोन में संपर्क कर लें। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा, अर्थात आज से पहले उस उम्र के किसी भी बच्चे को उन्होंने नहीं रखा, और यह बात चिंता करने की बात थी। ऐसे में बिना पूछे अपने बच्चे को ले आना ठीक तो था ही नहीं। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती, और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या है। यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। लेखिका को ऐसा लगता कि क्या मेरे लड़के पर उनको विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। हालांकि लेखिका अपने तातुस के मन में चल रहे विचारों को समझ नहीं सकती थी, लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अर्थात जिन खोजा तिन पाया वाली बातें हो गई। जैसा लेखिका चाहती थी ऐसी ही स्थिति अपने आप प्रकट हो गई। तातुस स्वयं ही कहने लगे, और जो काली पूजा होती है, काली पूजा के कुछ दिनों के लिए ले आने की बात कह गए। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। वैसे तो वह कह देते हैं कि उसके लिए कोई काम ढूंढ दो, लेकिन ये बात भी सही है कि बच्चों से अगर काम कराते हैं तो ये गैरकानूनी है, इल्लीगल है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई
और भी काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता, मैंने कहा। अर्थात लेखिका ने उनके बातों का जवाब दिया। आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ? तातूस बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य से अधिक काम करे तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य पर जरूर प्रभाव पड़ता है। इतना भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी जरूरत भी क्या है? अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातूस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। अर्थात जब तातूस की बातें लेखिका सुनती थी तो उन्हें बहुत ही प्रेम होता था, आनंद आता था। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातूस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। और यह बात सही है, विद्या से बढ़कर के कोई सच्चा साथी होता ही नहीं। और लेखिका जो कि तुच्छ एक नौकरानी थी, उनके पढ़ने लिखने के परिणाम स्वरूप आज उनकी रचनाओं को हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर यह उस दिन यह कार्य नहीं करती तो शायद आज लेखिका के रूप में न उभरती। और कुछ करने की क्या ज़रूरत, वह समझाते हैं। इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। अर्थात मेरे जो साथी, मेरे जो मित्र हैं, तुम्हारा उत्साह भी तो बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो तो वे मुझे ही दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातूस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक नहीं। तातूस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। और इस प्रकार से स्वयं उन्होंने कहा, एक प्रकार से आदेश दिया। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातूस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह रहे ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातू समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। तो इस प्रकार से जो तातूस थे वह बेबी हालदार जी का अर्थात लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। पढ़ने पर मालूम ही होता है। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। कहने का अभिप्राय, ऐसे लोग संसार में बहुत कम ही मिलते हैं जो अपने साथ साथ अपने घर में काम करने वाले नौकरों का भी ख्याल रखते हों।
इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, अर्थात महीनों में रुपए मिलते थे। यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। अर्थात उनकी महानता यह है कि वह वेतन नहीं मानते थे, उसको जेब खर्च मानते थे। अर्थात उन्हें बेबी के सहयोग की कितनी चिंता थी, वो उन्हें और कितना देना चाहते थे कि उसे वह जेब खर्च ही मानते थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा।